यहाँ पर गुजरने वाला मेरा हर एक दिन, हर एक लम्हा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरी तरफ से सब देखने वालों को जुमा की बहुत बहुत मुबारक। जा रहा हूँ हरम शरीफ में जुमा पढ़ने के लिए, और वहाँ जुमा पढ़ते हैं, अपने लिए भी और आप सब के लिए भी दुआएं करते हैं। आज बहुत ज़्यादा रश है, जो बाज़ार सीधा हरम शरीफ की तरफ जा रहा है। यहाँ सामने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, जहाँ पर इंडियन पाकिस्तानी खाना आराम से मिल जाता है। मक्का के बाज़ारों में रौनकें लगी हुई हैं, लोग अभी शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि जुमा की जब दूसरी अज़ान होती है ना, तो उसके बाद यहाँ पर दुकानें बंद हो जाती हैं। तो अभी पहली अज़ान हुई है और लोग स्टिल खाना खा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ये आसपास आप देख रहे हैं कितना रश है। यहाँ पर अबाया की शॉप्स हैं, ज्वेलरी की शॉप्स हैं, गोल्डन ज्वेलरी, और ये सारा कुछ यहाँ से ना आराम से मिल जाता है। ये जो जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं, जिस बाज़ार से हम जा रहे हैं, इसे तरीक़ुल हिजरा कहते हैं। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना शरीफ गए थे, तो वो इसी रास्ते से चल कर गए थे। ये देख सकते हैं जिस रास्ते से लोग जा रहे हैं, हम इसी रास्ते से अब हरम शरीफ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना घर भी इसी साइड पर था। सामने बिल्कुल अभी हम क्लॉक टावर, रॉयल क्लॉक टावर ऑफ मक्का के नीचे पहुंच चुके हैं। ये होटल है और यहाँ की प्राइस बहुत हाई है। यहाँ पर जगह जगह पानी तकसीम किया जा रहा है, खजूरें तकसीम की जा रही हैं, और मतलब खाने पीने की चीज़ें ना फ्री तकसीम की जा रही हैं, जो भी यहाँ से लोग गुज़र रहे हैं। पहले भी मैंने आपको दिखाया है कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, और उसके अलावा भी यहाँ पर लोग जो है ना पानी बांट रहे हैं और खाने पीने की चीज़ें ना बांटी जा रही हैं। ये देखें, यहाँ पर भी पानी तकसीम किया जा रहा है। ये बिल्कुल हरम के सामने। यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है कि बैठने को जगह नहीं मिल रही, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, और हम साए की तलाश में हैं, कहीं साया मिल जाए। लेकिन यहाँ पर सब लोग धूप में बैठे हुए हैं, तो हमें भी धूप में ही बैठना पड़ेगा। ये बिल्कुल सामने हरम शरीफ है, यहाँ पर खाना काबा मौजूद है अंदर, और हमें यहाँ पर जगह मिली है एक साइड पर, एक होटल के सामने, जहाँ पर हम बैठ गए हैं और यहाँ से नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह छाँव में जगह मिल गई है, और ये पीछे लोग बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा अदा कर दी है, और चलते हैं आगे। आपको कुछ बताना भी है और दिखाना भी। मस्जिद अल हराम के सामने खड़े हुए हैं, और अभी बहुत तेज़ आंधी चलने लग गई थी। लोग खाना लेकर यहाँ से निकल रहे हैं, और साथ में क्या दिया जा रहा है, चावल और जूस वगैरह दिया जा रहा है। तो एक आदमी बल्कि दो भी खा लेते हैं, मेरे जैसे तो दो भी खा रहे हैं, लेकिन एक आदमी के लिए। मैं यहाँ पर बैठा हूँ हरम शरीफ के साथ ही बिल्कुल बाहर, और आप देख सकते हैं मस्जिद अल हराम मेरे बैक साइड पर है। यहाँ पर एक ऑफिस बना हुआ है, जहाँ पर लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर उसे कह सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी को कोई चीज़ गुम हो जाती है, तो वो यहाँ से आकर पता कर लेता है, क्योंकि अगर किसी को मिलती है तो इस जगह पर ना आकर वो जमा करवा देते हैं। तो अक्सर लोगों की चीज़ें मिल जाती हैं, और ज़्यादातर की तो नहीं मिलती, कि रश इतना ज़्यादा होता है, और कई लोगों के हाथ जिनकी चोरी हो जाती हैं, फिर वो मिलने वाला तो कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो चोर जो है वो चोरी करेगा और फिर यहाँ पर आकर जमा करवा देगा। बाकी मैं
अपनी सूरत हाल पर बात करूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम इस तरह का कि मैंने यहाँ पर आकर जिस तरह का काम शुरू किया है, अगर मेरा नहीं चलता तो मेरा हर एक दिन जो है ना वो पीछे ही चला जाएगा। पीछे इस तरह के साल बाद मुझे यहाँ पर अकामा लगवाना पड़ेगा, और जब ये सूरत हाल होगी तो एक साल के बाद फिर वो इतने ज़्यादा पैसे और इतनी ज़्यादा फ़ीस मैं कहाँ से पे करूँगा अगर मेरा काम नहीं चलता। और मैं इंतज़ार करता रहता हूँ कि काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। तो चलो किसी के सर पर बैठकर खाना जो है वो एक अलग चीज़ है, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये है कि साथ में मामला इस तरह के हैं कि अकामा आपने हर हालत में साल बाद रीन्यू करवाना है। वो आपका रीन्यू होगा तो तब आपके अगले साल के मामला चलेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पास अकामा नहीं है तो आपको यहाँ से पकड़ कर रिपोर्ट कर दिया जाता है, या आप पर जुर्माना कर दिया जाता है, या आपको जेल की हवा खानी पड़ जाती है। तो मुझे अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं क्या करता हूँ या मैं क्या करना चाहता हूँ, या मुझे फ़ैसला करना पड़ेगा कि मैं कोई लेबर का काम ढूंढूँ, मैं जाकर मज़दूरी करूँ। और अगर मज़दूरी में लग जाता हूँ तो फिर सारी ज़िंदगी जो है ना वो मज़दूरी में ही गुजर जाएगी, फिर आगे बढ़ने का चांस कोई नहीं है। और अगर इस काम पर लगा रहता हूँ तो इंतज़ार करना पड़ेगा, और गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती, गारंटी बिल्कुल किसी चीज़ की नहीं होती कि ये काम 100% हो ही जाएगा। दुआएं तो बहुत कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। अगर काम चल जाता है तो फिर अल्लाह ताला के करम और फजल से मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। और अगर ये काम नहीं चलता और मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है तो फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात होने वाले हैं। अब आप लोग भी मुझे ये बताएं कि मुझे इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। अभी मेरे पास 1 साल है, पूरा 1 साल। अगले साल फरवरी में मेरा अकामा जो है ना वो ख़त्म होगा। तो इस साल के अंदर जैसे भी हालात हैं वो मैंने अपने जो है वो अपने बस में करने हैं। तो अगर मैं वेट करता हूँ तो मेरा इस तरफ से मतलब ये है कि महीने का कम से कम 700-800 रियाल जो है ना एक साइड पर हो तो तब जाकर मेरा 1 साल का अकामा लगेगा। और फिर सूरत हाल अगर आप देखें, क्योंकि लेबर की डिपार्टमेंट की फ़ीस से और अकामा की फ़ीस से ये सारा कुल मिलाकर ना काफ़ी पैसे बन जाते हैं। तो अब डिसाइड ये करना है कि रमज़ान तक, आगे रमज़ान का महीना आने वाला है, और रमज़ान शरीफ में मैं देखूँगा कि किस तरह हालात चलते हैं मेरे। रमज़ान शरीफ में अगर ये काम चल जाता है, कुछ स्टार्ट हो जाता है, कोई हमें बुकिंग वगैरह मिलना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि मैं इंतज़ार कर सकता हूँ 1-आध महीना और इंतज़ार कर सकता हूँ कि चलो ठीक है जी अभी शुरुआत हो गई है, आने वाले वक्त में बेहतर हो जाएगा। और अगर रमज़ान शरीफ तक नहीं कुछ मामलात समझ में आते ईद तक, तो फिर मुझे ये काम छोड़कर जाना पड़ेगा लेबर में, फिर जाकर मज़दूरी करनी पड़ेगी। और क्योंकि देखें यहाँ पर बैठा नहीं जा सकता, परदेश की ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हर जो सांस भी है ना वो भी आपकी फ्री की नहीं है, वो उसके लिए भी आपने पे करना है। तो हर एक लम्हा, हर एक वक्त, हर एक आने वाला जो टाइम है मुझे मकरूज़ करता जा रहा है। मतलब मकरूज़ करने का क्या आप कह सकते हैं कि मेरे ऊपर पैसा मेरे ऊपर आ रहा है हर आने वाला वक्त। तो उसके लिए यही है कि मुझे डिसाइड करना है कि मैं अब क्या करूं, ये काम जारी रखूं या मैं यहाँ से मूव कर दूं। और अगर मूव करता हूं तो फिर सारे मामलात आपको बताए हैं लेबर वाले, और अगर वेट करता हूं तो ये चल जाए तो बेहतर हो सकता है।
چلو ٹھیک ہے. ابھی یہ بھائی صاحب میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے مجھ سے زیادہ مائک میں یہ بول رہے ہیں تو میں بند کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے.